कल्टीवेशन की दुनिया में ताकत ही सब कुछ है और इस सफर में हम साथ चलने वाले हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग की पूरी कहानी, जहां हर कदम पर खतरे हैं, रहस्य है और एक ऐसा सफर है जो साधारण से असाधारण बनने की दास्तान कहता है। अगर तुम कल्टीवेशन नॉवेल्स के फैन हो तो यह सफर तुम्हारे लिए है। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो भाई, आज की कहानी में हम देख रहे हैं कुई चान की हालत, जो इतनी बुरी हो चुकी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब सीन देखते हैं युन क्लैन का एंसेस्ट्रल रेजिडेंस, यानी उनका पुश्तैनी घर, जो एरलंग एली में है। कुई चान एक कुर्सी पर बैठा है, पर उसकी हालत, पूरा शरीर खून से लथपथ, सांसें भारी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल रखा है। अब इस आदमी की हालत इतनी क्यों खराब है? क्योंकि उसका शरीर बिखरने वाला है। क्यूचान अपने हाथों को ट्रेजर बॉटल सील में जकड़े हुए बैठा है। वह पूरी ताकत से लड़ रहा है ताकि उसका शरीर टूटकर बिखर न जाए। पर भाई, असल समस्या चोट नहीं है। इस शरीर को हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पर असली दिक्कत यह है कि यह शरीर अब उसकी आत्मा का कैद खाना बन चुका है। पहले क्या था? जब वह ग्रेट ली एम्पायर की राजधानी में था, तो वह अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर लंबी यात्राएं कर सकता था। लेकिन अब वह इस शरीर में फंस चुका है। अब अगर उसका शरीर नष्ट हो गया तो उसकी आत्मा और सेंसेस अलग हो जाएंगे। वह मिडिल 5 टीयर्स के सबसे निचले स्तर पर गिर जाएगा। जो लोग पहले उससे डरते थे, अब उसे मिनटों में मार देंगे। भाई, कुई चान को यह सब पता है। इसीलिए वह अपने पास बची हर छोटी से छोटी शक्ति को भी जाया नहीं करना चाहता। कुई चान संघर्ष करता है, जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उठता है उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है, लेकिन फिर भी वह अपनी कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लेता है। वह जानता है कि अगर अब गिर गया तो कभी नहीं उठ पाएगा। अब कुई चान आसमान की तरफ देखता है। कुछ देर पहले उसने रुअन क्यों की आवाज सुनी थी। अब उसे उससे बात करनी थी। पर जैसे ही उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। भाई, उसकी शक्ति इतनी खत्म हो चुकी है कि अब वह अपनी एबिलिटीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वह पूरी तरह से अकेला है। अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। अब उसे खुद ही इससे बाहर निकलना होगा। और तभी एक लड़का सामने आता है। कुईचान अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है, इधर आओ। अब यहां सीन बदलता है। एक लड़का कमरे से बाहर आता है। उसके चेहरे के नैन नक्श एकदम परफेक्ट है, जैसे किसी गुड़िया को तराशा गया हो। लेकिन उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ है। वह धीरे धीरे कुई चान के पास पहुंचता है, लेकिन वहीं रुक जाता है। भाई, वह इतना घबराया हुआ है कि हिल तक नहीं पा रहा। कुई चान, भरोसा सिर्फ वफादारी पर, काबिलियत पर नहीं। अब देखो, कुई चान के पास जासूसों, स्पाइस की एक पूरी टीम है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं करता। उसे सिर्फ उनकी वफादारी पर यकीन है, बस। वह जानता है कि अगर उसने उन पर अपनी सुरक्षा का दारोमदार रखा तो वह बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा। वह यह भी जानता है कि राजधानी लौटने से पहले ही उसे मारने की कोशिश की जा सकती है, और यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, बल्कि एक ठोस संभावना है। सोंग चांगजिंग, या वो औरत जिसका नाम नहीं लिया गया, पहले ही उसके खिलाफ एक मोहरा पौन तैनात कर सकते हैं। अगर वह इस शहर से बाहर भी नहीं निकल पाया तो उससे पहले ही हमला हो सकता है। अब शुई चान एक बहुत बड़ा दांव खेलने वाला है। वह लड़के को आदेश देता है, लोहे की दुकान जाओ और मास्टर रुआन को यहां बुलाने के लिए कहो। और सिर्फ यूं ही बुलाने के लिए नहीं, बल्कि एक तगड़ी डील के साथ। उसे बताओ कि मेरे पास डिवाइन एलिगेंस माउंटेन के लिए एक माउंटेन गॉड नियुक्त करने की डील है। अगर वह मेरे पास आता है तो मैं उसे इस डील में एक बड़ा हिस्सा दूंगा। लेकिन फिर क्यूई चान उस लड़के की आंखों में देखता है और एक ठंडे स्वर में कहता है, अगर तुम उसे मनाने में नाकाम रहे तो वापस मत आना। तुम्हारा शरीर सिर्फ कुछ दिनों तक जिंदा रह पाएगा, उसके बाद आत्मा बिखर जाएगी। भाई, ये धमकी नहीं, सीधा मौत का फरमान है। लड़का पूरी तरह से डर जाता है और घबराकर सिर हिला देता है। फिर वह बिना देर किए वहां से भाग जाता है।
अब कुई चान फिर से थककर कुर्सी पर गिर पड़ता है। उसका शरीर हिलने से भी मना कर रहा था, लेकिन यह शारीरिक कमजोरी ही नहीं, बल्कि हालात की विडंबना थी। वह अपनी आत्मा को एक शरीर में बंद करने के लिए मजबूर है। अब उसे अपनी ही बनाई हुई कैद को और मजबूत करना पड़ रहा है, ताकि वह खुद इससे बाहर न निकले। कैसी विडंबना है, क्यूचान मन ही मन सोचता है। मैंने खुद को इतना शक्तिशाली बनाया, फिर भी आज खुद को ही कैद कर रहा हूं। और तभी एक जानी पहचानी आहट, तभी अचानक कमरे में किसी के कदमों की आहट गूंजती है। क्यूचान की आंखें झट से खुल जाती है। उसका पहला रिएक्शन, वह गुस्से में अपनी कठपुतली लड़के को डांटने के लिए तैयार हो जाता है। पर फिर उसकी नजर लड़के के साथ खड़े एक अनजान मेहमान पर पड़ती है, और भाई अगले ही पल क्वी चान की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। वह तुरंत एक स्वागत भरी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ लेता है। वह लड़के से कहता है, जल्दी से सीनियर यांग के लिए एक कुर्सी और चाय ले आओ। अब देखो, यह सीनियर यांग कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके हाथ में एक लंबी पाइप है जिससे वह धुआं निकाल रहा है। उसका एक हाथ पीछे बंधा हुआ है और उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास है। वह चारों ओर देखता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुमने खुद इस जगह को इतने प्रतिबंधों से घेरा था, फिर भी मैं यहां बिना रोक टोक घुस आया। कहीं तुम किसी परेशानी में तो नहीं? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अब चुईचान अगर चाहे तो मदद मांग सकता है, पर भाई उसका स्वाभिमान उसे यह करने नहीं देगा। वह सिर हिलाकर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब देखो, कमरे में टेंशन हाई है। ओल्ड मैन यांग कुर्सी पर बैठ चुका है। वह पूर्व दिशा की ओर बैठा है, जबकि कुईचान उत्तर दिशा में बैठा है। कुईचान के ठीक सामने दक्षिण दिशा में मुख्य हॉल की बड़ी सी पट्टिका टंगी हुई है। अब भाई सीन को ध्यान से देखो। ओल्ड मैन यांग आराम से बैठा है, पाइप पी रहा है। वहीं कुईचान का पूरा शरीर अब भी दर्द से तड़प रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं। ओल्ड मैन यांग की नजर वहां खड़े लड़के पर जाती है। वह देखता है कि लड़का डरा हुआ है, लेकिन साथ ही वह बहुत जिज्ञासु भी लग रहा है। ओल्ड मैन यांग हल्का मुस्कुराता है और कहता है, तुम सच में आत्मा नियंत्रण, सोल मैनिपुलेशन में बहुत कुशल हो। क्यूचान बिना समय गंवाए सीधे सवाल करता है, क्या रुअन क्योंग हमारी बात अभी सुन सकता है? ओल्ड मैन यांग मजाकिया अंदाज में हंसता है और जवाब देता है, तुम रुअन क्योंग की आदतें जानते हो या नहीं? वह क्यों तुम्हारी बातों को छुपकर सुनेगा? अगर तुमने उसे बार बार भड़काया नहीं होता तो वह तुम्हारी तरफ दूसरी नजर भी नहीं डालता। क्यूईचान इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता। वह धीरे से कहता है, सावधानी ही लंबी उम्र की कुंजी है। अब भाई, यह कोई साधारण डायलॉग नहीं है। यह दूसरी बार है जब क्यूईचान ने यह लाइन कही है। पहली बार उसने यह बात पुरानी पोर्सिलेन पहाड़ी में कही थी। ओल्ड मैन यंग सिर हिलाता है और पाइप से एक लंबा कश खींचता है। यह तो सही बात है, वह धीरे से कहता है। क्यूईचान थोड़ा रुकता है, फिर पूछता है, अब क्या हम खुलकर बात कर सकते हैं? ओल्ड मैन यंग हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। हां, जो कहना है कहो। अब चुईचान धीरे से अपने होठों से बहता खून पोंछता है। फिर वह एक ऐसा सवाल करता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। मुझे तुम्हें एजोर चाइल्ड हेवनली लॉर्ड बुलाना चाहिए, या फिर तुम्हारे और भी प्रसिद्ध नाम से पुकारूं? इतना सुनते ही ओल्ड मैन यांग का चेहरा बिल्कुल सपाट, एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, और फिर वह तुरंत कुईचान को बीच में ही टोक देता है। बस बहुत हुआ भाई, अब माहौल पूरी तरह से बदल गया है। ओल्ड मैन यांग का चिल मूड एकदम से गायब हो गया। कुईचान ने किसी ऐसी बात को छेड़ दिया है जिसे ओल्ड मैन यांग बिल्कुल उजागर नहीं करना चाहता। क्विचान को समझ आ गया कि अब इस विषय को और नहीं छेड़ना चाहिए। वह चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी बहुत कुछ चल रहा है। थोड़ी देर बाद क्विचान फिर से बोलता है, सच कहूं तो वह लड़ाई आज भी मेरे लिए एक महान गाथा है। भाई, यहां वे किसी पुरानी महायुद्ध की बात कर रहा है, एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास बना दिया था, और सुईचान उस युद्ध का प्रत्यक्ष गवाह था। लेकिन फिर अचानक वह जोर से हंसने लगता है। मुझे गॉड्स से मिलने का कोई अफसोस नहीं। मेरा बस एक ही अफसोस है कि गॉड मुझे नहीं जानते।
अब भाई, यह एक बहुत ही गहरा बयान है। जब वह अपने गुरु के पास सीख रहा था, तब पहली बार उसे इस दुनिया के रहस्यों का पता चला। तभी उसे समझ आया कि इस दुनिया में कितनी बड़ी साजिशें छुपी हुई हैं। पर उसने एक गलती कर दी। वह बहुत घमंडी था। वह सोचता था कि वह भी एक दिन इन रहस्यों का मालिक बन सकता है। उस वक्त मेरे शिक्षक ने मेरी घमंड भरी सोच पर मुझे खूब डांटा था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वह सही था और मैं गलत। कुई चान को अब अपनी भूल का एहसास हो चुका है। वह पहले सोचता था कि वह भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों का हिस्सा बन सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वह अभी भी सिर्फ एक मोहरा ही है। अब देखो भाई, ये कोई साधारण बातचीत नहीं है। ये दो शातिर दिमागों के बीच एक जबरदस्त दिमागी खेल, माइंड गेम चल रहा है। ओल्ड मैन यांग को चुई चान की पुरानी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। वह बस अपने हाथ से इशारा करता है और कहता है, मुझे ये सब नहीं सुनना कि तुमने अपने गुरु और अपने भाई के साथ कैसे धोखा किया। वह पूरी तरह अनइंटरेस्टेड दिख रहा है, मानो कह रहा हो, भाई, ये पुरानी बातें मुझे मत सुनाओ, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब कुई चान कोई मामूली आदमी नहीं। वह तुरंत एक ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, तो फिर तुम यहां सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अब यहां पहला टकराव शुरू होता है। दोनों ही शातिर और घातक दिमाग हैं, जो एक दूसरे की हर हरकत को तौल रहे हैं। ओल्ड मैन यांग बिना झिझक सवाल करता है, ग्रेट ली एम्पायर का सोंग चंगजिंग एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसके पास 11वें टियर तक पहुंचने की क्षमता है। तो फिर तुम दोनों की इतनी कड़वी दुश्मनी क्यों है? चोई-चान सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। भाई, ये तो पूरी कहानी ही पलट दी। सोंग चंगजिंग से उसकी दुश्मनी सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। असल में यह सब उस औरत की वजह से हुआ जो ग्रेट ली एम्पायर में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उस औरत ने चेन पिंगान के बॉन्डेड पोर्सेलेन को तोड़ने की पूरी साजिश रची। वह चाहती थी कि उसका बेटा अपने भाग्यशाली अवसर को पकड़ सके। कुई चान ने बस इस मौके का फायदा उठाया। उसने चेन पिंगान को की जिंगचुन के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। जी जिंगचुन मुझसे बेहतर खिलाड़ी था, मैं हार मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा दांव बेकार था। कुई चान इसे अपनी जिंदगी के सबसे गौरवशाली चालों में से एक मानता है। वह हार गया, लेकिन फिर भी खुद को बुद्धिमान समझता है। ओल्ड मैन यांग पाइप से धुआं निकालते हुए कहता है, जब चेन पिंगान का बॉन्डेड पोर्सलेन टूटा तो वह एक जलती हुई फ्लेम बन गया और हर तरफ से पतंगे उस लौ की ओर आकर्षित होने लगे। भाई, मतलब ये कि अब हर कोई चेन पिंगन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा था। जिस औरत ने यह चाल चली थी, उसकी भविष्यवाणी एकदम सही निकली। ओल्ड मैन यांग आगे बताता है, एक ट्रू ड्रैगन की बची हुई इच्छा और ऊर्जा से बनी लड़की सीधे चेन पिंगन की ओर आकर्षित हो गई। वो उस ड्रैगन लॉकिंग कुएं से बाहर निकलने के बाद सीधे क्ले वेस एली में चेन पिंगन के घर जा पहुंची। पर यहां कहानी में एक ट्विस्ट आया। उसे वहां सोंग जिक्सिन के घर में शक्तिशाली ड्रैगन ची महसूस हुई। वह वहां जाना चाहती थी, लेकिन थकावट के कारण चेन पिंगन के घर के सामने बर्फ में गिर गई। चेन पिंगान ने उसकी जान बचाई, पर उसने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, क्योंकि एक साधारण इंसान के साथ ऐसा करना खुद को मारने जैसा होता। इसीलिए उसने खुद को सोंग जिक्सिन की नई नौकरानी घोषित कर दिया। चेन पिंगन ने बेवकूफी से इस दुनिया की सबसे बड़ी भाग्यशाली अवसर उसे सौंप दी। भाई, इस सीन में समझ आता है कि चेन पिंगान हमेशा दुर्भाग्य का शिकार क्यों रहा। हर मौके पर वह हारता रहा और उसे कभी किस्मत का साथ नहीं मिला। अब चुई चान फिर से मुख्य विषय पर लौटता है। सम्राट को पूरा यकीन है कि सोंग चंगजिंग को गद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक दिन सम्राट ने मुझसे बुद्धि का खेल खेलते वक्त एक सवाल किया, क्या ऐसा दिन आ सकता है जब सोंग चंगजिंग अपनी सेना लेकर राजधानी पर धावा बोल दे और मुझसे गद्दी छोड़ने की मांग करे? भाई, यह बहुत बड़ा सवाल था। चुचन ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, सोंग चंगजिंग ऐसा कभी नहीं करेगा। पर फिर उसने खुद से सोचा, क्या होगा अगर सोंग चंगजिंग के सैनिक बगावत करने का फैसला कर लें? सोंग चंगजिंग एक दिन
10वें टियर तक पहुंच जाएगा, शायद 11वें टियर तक भी। उसके बाद उसकी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। अगर उसके सैनिक उसे गद्दी हथियाने के लिए उकसाए तो क्या वह मना कर पाएगा? भाई, ये राजनीति का असली खेल है। राजा और उसके सलाहकार हमेशा एक संभावित विद्रोह से डरते रहते हैं। सॉन्ग चंगजिंग अभी वफादार है, लेकिन भविष्य की कोई गारंटी नहीं। तो भाई, क्विचान ने सम्राट, हिज मैजेस्टी, को साफ साफ बता दिया कि सॉन्ग चंगजिंग कभी भी बगावत नहीं करेगा। अब सम्राट को यह जवाब सुनकर क्या करना चाहिए था? एक अच्छा राजा होता तो इस पर गंभीरता से सोचता, लेकिन सम्राट ने ठहाके मारकर हंसना शुरू कर दिया। फिर उसने बगल में बैठी औरत से पूछा, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब भाई, ये औरत कोई मामूली शख्सियत नहीं। यही वो औरत है जिसने चेन पिंगान के बॉन्डेड पोर्सेलन को तुड़वाया था। और यही वो औरत है जो सॉन्ग चांगजिंग के खिलाफ साजिशें रच रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, हिज मैजेस्टी में पर्याप्त एम्बिशन नहीं है। आधी ईस्टर्न ट्रेजर्ड वायल कॉन्टिनेंट ही तुम्हारे लिए काफी होगी। लेकिन सॉन्ग चांगजिंग अलग है। जैसे जैसे वह अपनी शक्ति में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी। अब यहां समझ आ जाता है कि यह औरत लगातार सम्राट के कान भर रही है। वह उसे सॉन्ग चंगजिंग के खिलाफ शक में डाल रही है। और फिर सम्राट ने मजाक में कहा, अगर ऐसा है तो हमें तुम दोनों को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन आज का दिन शुभ है, इसलिए आज नहीं। भाई, यह राजनीति की सबसे खतरनाक चाल थी। सम्राट हंस रहा था, लेकिन असल में वह इन्हें चेतावनी दे रहा था कि वह सब कुछ सुन और समझ रहा है। और यह भी साफ हो गया कि वह खुद पूरी तरह से सॉन्ग चांगजिंग पर भरोसा नहीं करता। ओल्ड मैन यांग जोर से हंसता है और कहता है, भाई, सॉन्ग चांगजिंग ने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि उसे ऐसे चालबाज दुश्मनों से जूझना पड़ रहा है? एक आदमी, चुचान, सम्राट का सबसे वफादार मंत्री बना बैठा है। दूसरी औरत सम्राट के कान भर रही है। सॉन्ग चांगजिंग की जिंदगी किसी भी वक्त पूरी तरह से उलट सकती है। अगर वह एक बार फंसा तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब चुईचान और बकवास नहीं सुनना चाहता। सीधा बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? ओल्ड मैन यांग अचानक एक अजीब सा जवाब देता है, हम मानते हैं कि किस्मत ही इंसान की जिंदगी की दिशा तय करती है, लेकिन तुम इस पर भरोसा नहीं करते। भाई, यह बातचीत अब एक अलग ही लेवल पर जा रही है। क्विचन बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं। वह दर्द में है, घायल है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक भी डर नहीं है। मुझे इस दुनिया के लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं, लेकिन सबसे कम भरोसा मुझे तुम जैसे लोगों पर है। भाई, यह सीधा सीधा ताना था। क्विचान का साफ मतलब था कि वह ओल्ड मैन यांग और उसके जैसे लोगों से नफरत करता है। ओल्ड मैन यांग सीधा सवाल करता है, ची जिंगचून ने चेन पिंगन को किस मकसद के लिए चुना? क्विचान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम खुद अंदाजा क्यों नहीं लगाते? भाई, मतलब साफ है, क्विचान इस सवाल का जवाब देने वाला नहीं, क्योंकि यह उसके डाव हार्ट से जुड़ा हुआ है। ओल्ड मैन यांग उसे घूरता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? भाई, अब सीधा धमकी आ गई है। क्विचान की जान को सीधा खतरा हो सकता है, पर चुईचन बिल्कुल नहीं घबराता। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। यहां तक कि एक कुत्ता जिसे मैंने खुद पाला हो, वह भी किसी फायदे के लिए मुझे मार सकता है। लेकिन तुम नहीं, तुम ये गलती नहीं करोगे। भाई, चुईचान को पूरा भरोसा है कि ओल्ड मैन यांग उसे छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। ओल्ड मैन यांग हल्की हंसी के साथ कहता है, अगर तुम इतने होशियार हो तो फिर ची जिंगचुन से हार कैसे गए? चुईचान कुर्सी पर पीछे झुक जाता है और खुद पर ही हंसता है। इसका जवाब ची जिंगचुन ने खुद दिया था। जो लोग दिल से शुद्ध होते हैं, वे दुनिया के सबसे अनपेक्षित लोग होते हैं। भाई, यह लाइन बहुत भारी है। क्वी चान पूरी जिंदगी चालबाजी करता रहा, लेकिन चिजिंगचुन ने अपनी सादगी से उसे हरा दिया। ओल्ड मैन यांग सिर हिलाते हुए कहता है, देखा, यही होता है जब तुम किस्मत पर विश्वास नहीं करते। किस्मत को नापना नामुमकिन है, इसे समझा नहीं जा सकता। क्विचान जोर से हंसता है, क्या तुम मुझे अपने रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हो?
ओल्ड मैन यांग गहरी नजर डालता है और कहता है, क्या तुम अपनी पूरी शक्ति वापस नहीं पाना चाहते? साथ ही तुम्हारा रास्ता हमारे रास्ते से पूरी तरह अलग भी नहीं है। भाई, अब असली खेल सामने आ रहा है। ओल्ड मैन यांग चाहता है कि कुई चान उसकी विचारधारा को अपनाए, पर कुई चान इतनी जोर से हंसता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों की गुलामी करूं जिनसे मुझे नफरत है, सिर्फ इस इंडिस्ट्रक्टिबल वाजरा बॉडी के लिए? क्या मैं पागल हूं या फिर तुम? भाई, अब यह बातचीत पूरी तरह से दुश्मनी में बदल गई है। अब भाई, क्विचान यहां सीधे हमला कर रहा है। बात बुरा मानने की नहीं, पर तुम कितने बेताब हो। क्या तुम भी मेरी तरह ही किसी योजना के नाकाम होने से परेशान हो? भाई, ये एक सीधा सीधा ताना था। क्विचान कह रहा था कि शायद ओल्ड मैन यंग भी किसी बहुत पुरानी और जटिल योजना पर काम कर रहा था और अब वह भी किसी गड़बड़ में फंस गया है। लेकिन ओल्ड मैन यंग शांत बना रहता है। वह हल्की आवाज में जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है कि कोई मुझे जब चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है? अब यहां एक पावरफुल मोमेंट आता है। क्विचान अचानक गंभीर हो जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह पूरी तरह से चुप हो जाता है। अब भाई, ये क्या बताता है? क्विचान को महसूस हुआ कि उसने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो शायद उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। ओल्ड मैन यांग वहीं बैठा रहता है, पैर पर पैर चढ़ाकर, बिल्कुल शांत। वह ऊपर आसमान की ओर देख रहा है, जैसे सब कुछ पहले से ही तय हो चुका हो। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में देवता रहते हैं, कोई चांद सोचता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब वहां कोई देवता नहीं है। यह लाइन बहुत गहरी है और इससे इशारा मिलता है कि यह दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब क्वी चान लंबी सांस लेता है। तुमसे एक सलाह दूंगा, अगर तुमने चेन पिंगन के खिलाफ कुछ भी किया है तो मैं कहता हूं कि अभी अपना प्लान छोड़ दो। भाई, यह कोई आम चेतावनी नहीं थी। क्यूचान जानता था कि चेन पिंगन के साथ कुछ भी छेड़ना भारी गलती होगी। ओल्ड मैन यांग सिर हिलाता है और कहता है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। भाई, अब यहां बड़ा सवाल उठता है, क्या वह सच बोल रहा है? क्यूचान हल्की मुस्कान के साथ आगे बोलता है, शायद ची जिंगचुन ने अपनी मौत से पहले सब साफ कर दिया था। अब ऐसा लगता है कि चैन पिंगन को लेकर न तुम कोई योजना बना रहे हो और न मैं। अब चुई चांद पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका है कि चेन पिंगन का भविष्य अब सिर्फ एक ही शख्स पर निर्भर करता है, राजधानी में बैठी वो औरत। भाई, इसका मतलब साफ है, चेन पिंगन की असली परीक्षा अब भी बाकी है। ओल्ड मैन यांग अचानक कहता है, मुझे पता है कि हम दोनों का रास्ता अलग अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक फेयर सौदा कर सकते हैं। भाई, अब यह पूरी तरह से एक नया मोड़ ले रहा है। ओल्ड मैन यांग कोई डील ऑफर करने वाला है, लेकिन क्यूचान बिना सुने ही कह देता है, मैं मान गया। भाई, मतलब यह कि क्यूचान को इस वक्त बस अपने फायदे से मतलब है। उसे यह भी जानने की जरूरत नहीं कि डील क्या है, बस उसे फायदा चाहिए। क्यूचान और ओल्ड मैन यांग के बीच यह दिमागी जंग खत्म हो गई, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। चेन पिंगन और ली बाओपिंग की यात्रा अब शुरू होने वाली है। एक सफर जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें जिंदगी के असली सबक भी सिखाएगा। क्या चेन पिंगन इस सफर में ली बाओपिंग को सुरक्षित रख पाएगा? क्या यह मासूम सा दिखने वाला सफर उतना सीधा होगा जितना लगता है? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले।